भगवान भोलेनाथ जी से उनके पुत्र गजानन कहने लगे, हे पिताश्री, आजकल की जनरेशन में कोई 4 पहिए से जा रहा है, कोई 2 पहिए से जा रहा है, और हमारा जो वाहन है चूहा, उसकी हम सवारी करते हैं तो बड़ा समय लगता है, कहीं जाना पड़ता है, बड़ा समय लगता है। तो देखिएगा पूज्य गुरुदेव जी ने इस गीत को लिखा है, किस प्रकार से पंक्तियां लिखी गई हैं, और जरा सुनिएगा। बस यही से गीत शुरू होता है। भगवान गणेश जी अपने पिता भगवान भोलेनाथ जी से कह रहे हैं कि हे पिताश्री, अरे कोई पावर जरा पंक्ति को सुनिएगा। अरे कोई पावरफुल वाहन मंगवा दो मेरे पापा, वाह, चूहे पे नहीं चढ़ूंगा। आप हाँ जो देना देते जाइए, इसमें कोई संकोच न करिएगा, क्योंकि दान करें कल्याण। और आपने एक कलाकार का हौसला अफजाई कर रहे हैं हमारे नालबद का, बहुत बहुत धन्यवाद है अभिषेक भैया, और हमारे वकील साहब भैया ने, आपने तो कई बार हमारे नालबदक का प्रोत्साहन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन पंक्ति सुनिएगा वकील साहब। अरे कोई पावरफुल वाहन मंगवा दो मेरे पापा, चूहे पे नहीं चढ़ूंगा, और किसी कॉन्वेंट में, अरे किसी कॉन्वेंट में नाम लिखा दो मेरे डैडी, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन सब कॉन्वेंट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, और हमको आप संस्कृत विद्यालय भेज देते हैं। आओ ले बेटा बराबर, जय हो। हाँ ये डाबर चमराज, वाह। क्योंकि कहते हैं कि गर्दिश की दौर में अपने भी साथ नहीं होते, और जिनके साथ गजानन है वो कभी अनाथ नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास करना छोड़िए, अरे तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये पुनः हमारे आदरणीय वकील साहब भैया, आपके करकमलों से ये पुनः 101 मुद्राएं भगवान गजानन जी के चरणों में अर्जी आई है, पूरे भंडार बनना, सभी मनोकामनाएं पूरी करना। और दूसरी बात वकील साहब भैया, आपने जनता जनार्दन के बीच में हमारा सम्मान किया है, तो आपके सम्मान में पुनः 4 पंक्तियां कह रहा हूं, पुनः 4 पंक्तियां आपको प्रदान कर रहा हूं। कहते हैं, अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। वास्तव में वही होता है राजाधिराज, जिसका राज्याभिषेक होता है। गैरों के काम जो आए, अपनों के काम तो सभी आया करते हैं, लेकिन गैरों के काम जो आए वही इंसान नेक होता है। यूं तो रहते हैं लाखों ग्वाल बाल गोकुल में, लेकिन मेरा किस्म लाखों में एक होता है। धन्यवाद है। कम टू द पॉइंट, जहां पर बात चल रही थी। कोई अरे किसी कॉन्वेंट में नाम लिखा दो मेरे डैडी, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। और जब इतनी बात कही भगवान गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ जी से, तो देखिएगा भगवान भोलेनाथ जी ने उत्तर क्या दिया, कहा क्या, जरा सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, अरे इतनी जल्दी कैसे कह दिया मेरे बेटा, अरे इतनी जल्दी कैसे कह दिया मेरे बेटा, कि ज्वाइन कॉन्वेंट करूंगा, क्योंकि मैं तो माउंटेन का, अरे मैं तो माउंटेन का प्योर भिखारी मेरे बउआ, कहां से पेमेंट करूंगा,
कहाँ से पेमेंट करूंगा, कहाँ से पेमेंट करूंगा, कहाँ से पेमेंट करूंगा। क्योंकि कहते भी है कि भोले जैसे सूम नहीं जो कौड़ी रखे खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा दिए स्वयं बसे वीराने में। ऐसे भगवान भोलेनाथ है। तो उन्होंने कहा अरे इतनी जल्दी कैसे, अरे इतनी ही जल्दी कैसे कह दिया मेरे गजानन कि ज्वाइन कॉन्वेंट करूंगा। क्योंकि मैं तो माउंटेन का यानी पर्वत का निवासी, मैं तो माउंटेन का प्योर भिखारी मेरे बेटा, कहाँ से पेमेंट करूंगा, कहाँ से पेमेंट करूंगा, कहाँ से पेमेंट करूंगा। बोले गणेश भगवान की।